गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम क्लास 9 से चैप्टर 4 गति समझेंगे। गति क्या है? गति को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। गति क्या है? गति शब्द से हम सब परिचित है। गति के कई उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, वाहनों का चलना, फल का पेड़ से गिरना, पक्षियों का उड़ना। ये सब गति के उदाहरण हैं जो हम दैनिक जीवन में अपने इर्द गिर्द रोज़ देखते हैं स्टूडेंट। यह तो हम जानते हैं कि हर पल हमारे आसपास विभिन्न वस्तुएं गति में हैं और हम स्वयं भी सदैव स्थिर नहीं रहते। गति अनेक क्रियाओं और परिवर्तनों का आधार है और इसके अध्ययन एवं विश्लेषण से अनेक बुनियादी सवालों का हमें जवाब भी मिलता है। जैसे यदि हम कहें ऋतु का परिवर्तन समझने के लिए हमें सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कैसे गति करती है ये जानना पड़ेगा, तब ऋतु का परिवर्तन होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में किसी वाहन को कितना समय लगता है, यह भी गति की समझ हमें दर्शाता है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, यह भी गति है। हम प्रायः यह कहते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। पर क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील हो जबकि दूसरे के लिए वह स्थिर हो? जैसे यदि आप ट्रेन में बैठे हो तो आपको लगेगा कि अन्य बैठे यात्री स्थिर है और आप भी स्थिर हैं, किंतु ट्रेन के बाहर खड़े व्यक्ति के लिए ट्रेन और आप दोनों गति में हैं। ऐसा हमें लगता है ना। दूसरे के लिए वह स्थिर होती है, लेकिन जब हम ट्रेन के बाहर खड़े व्यक्ति के लिए जब हम ट्रेन से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे बाहर वो गति कर रहा है। यदि हम सड़क के किनारे खड़े हैं तो आसपास के पेड़ हमको स्थिर दिखते हैं, पर यदि हम बस में चलते हैं, ऑटो में चलते हैं, तब हमको क्या लगता है? वो गतिशील है कि बस भी, पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। वस्तु गति में है या स्थिर, इस पर निर्भर करता है कि कहाँ से कर रहा है गति। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु गतिशील तब है जब किसी अवलोकन बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तभी हम उसको कहेंगे स्टूडेंट गति। तो हम गति शब्द को हम कैसे समझेंगे? आसपास के वातावरण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के साथ वस्तु की स्थिति में एक समय के साथ लगातार परिवर्तन। लगातार क्या होता है स्टूडेंट? परिवर्तन होता है। परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? परिवर्तन को हम कहेंगे गति। अब क्लियर हुआ? वस्तु की स्थिति में कोई भी वस्तु है, यदि वो रखी है तो हम उसको गति कर रही है नहीं बोलेंगे। एक समय के साथ यदि उसके साथ लगातार वो परिवर्तित हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसने मोशन किया, उसमें मूवमेंट हुआ। तो आसपास के वातावरण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के साथ लगातार परिवर्तन को हम गति कहते हैं। इसे हम दो प्रकार से समझेंगे स्टूडेंट। एक होती है असमान गति और सेकंड होती है असमान गति। साइकिल से जाते व्यक्ति की गति, कार या बस की गति, इसे हम क्या बोलेंगे? असमान गति। क्या कहेंगे हम इसे? असमान गति। और एक होती है एक समान। मैं इसे आपको विस्तार से समझाऊंगी अभी। पहले हम समझते हैं एक समान गति। एक समान गति, यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को हम बोलेंगे एक समान गति। यदि इसे हम उदाहरण से समझते हैं, यदि कोई वस्तु समझो 7 मीटर की दूरी को इस प्रकार तय करे कि उसका प्रत्येक मीटर की दूरी चलने के लिए 7 मीटर की दूरी तय कर रहा है कोई वस्तु, और इस प्रकार तय करता है कि उसका प्रत्येक मीटर
प्रत्येक मीटर की दूरी जो है वो चलने के लिए कैसा, प्रत्येक मीटर को चलने के लिए, प्रत्येक मीटर की दूरी चलने के लिए वो क्या करता है स्टूडेंट, 1 सेकंड लेता है। केवल क्या ले रहा है वो, केवल 1 सेकंड का समय। तो प्रत्येक मीटर, एक एक मीटर चलने के लिए उसे केवल 1 सेकंड लग रहा है उस दूरी को तय करने में। 1 सेकंड का वो समय लेता है। तो हम इस प्रकार की गति को बोलेंगे एक समान गति। ये गति क्या कहलाएगी स्टूडेंट, एक समान गति। असमान गति कौन सी गति कहलाएगी, जब कोई वस्तु समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है अथवा समान दूरी तय करने में अलग अलग समय लेती है। अभी उसने 1 सेकंड का समय लिया है प्रत्येक मीटर को तय करने में, पर इसका जस्ट अपोजिट हम असमान गति को समझेंगे कि वो उस मीटर को तय करने में वो अलग अलग समय को ले रहा है, इसलिए हम उसे कहेंगे असमान गति। जैसे कि वो क्या हो रहा है, ए से चली, A1 में आई, A1 से A2 में आई, यहाँ लगा हुआ समय कुछ और है। A2 से जब वो A3 में गई तब यहाँ से यहाँ पर लगा हुआ, समझो यहाँ पर उसने 1 सेकंड लिया तो यहाँ उसने 2 सेकंड लिया। फिर A3 से A4 में पहुँची तो यहाँ पर 4 सेकंड लिया। तो इस तरह से दूरी तय करने में किसी वस्तु को अलग अलग समय में वो अपनी दूरी को तय करती है। इस गति को हम बोलेंगे असमान गति। उदाहरण क्या बोलेंगे, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है अथवा समान दूरी तय करने में उतना ही दूरी को तय करने में अलग अलग समय लेती है। वस्तु समान समय अंतराल में, समय का अंतराल उतना ही है लेकिन वो क्या कर रही है, दूरी को तय करने में अलग अलग समय लेती है, तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। 5 मीटर की दूरी को इस प्रकार तय करती है कि प्रत्येक मीटर चलने में पृथक पृथक समय ले, तो उस वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। तीसरा हमारा टॉपिक आज का जो होगा वो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे दूरी। दूरी क्या होती है स्टूडेंट, दूरी क्या होती है, हम क्या बोलेंगे दूरी को, वेग है, दूरी है, त्वरण है, एक समान और असमान गति है, एक समान वृत्तीय गति है। ये सब इस चैप्टर के पॉइंट्स हैं। दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के तुल्य जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसे दूरी। पहले से समझ लेते हैं दूरी किसे कहते हैं। ये क्या है हमारा अगला टॉपिक, दूरी। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को हम क्या किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहेंगे, को दूरी कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है यहाँ से यहाँ तक चली, ये क्या हुई उसकी दूरी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम समझेंगे विस्थापन क्या है।
10